स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से जीके नॉलेज 25 में। तो आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है जो पृथ्वी के बारे में आपको बताएंगे। और जो कि साइंस का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बारे में बताया गया है। तो आज हम यूनिवर्स के बारे में बताएंगे, पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और इसका विकास कैसे हुआ। तो बात कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में कि अर्थ किसे कहते हैं। तो पृथ्वी वह ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी वह ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। तो जो कि सौरमंडल में और भी कई अन्य ग्रह हैं लेकिन वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो पृथ्वी का एक सबसे बड़ा या फिर बड़ी परिभाषा यही हो सकती है, जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में और कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर अभी तक जीवन संभव हुआ हो। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ के पर्वत, नदियाँ, जलाशय, वन, मरुस्थल, जीव जंतु आदि आकर्षण का केंद्र हैं। तो यहाँ पर स्थित पर्वत हैं, नदियाँ हैं, जलाशय, वन, मरुस्थल, जीव जंतु आदि आकर्षण का केंद्र है, जो कि कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं ऐसे। चूँकि हम पृथ्वी पर रहते हैं अतः हमें इसकी उत्पत्ति, विकास और संरचना जानने की सहज में ही उत्सुकता होती है। तो आइए हम पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास एवं संरचना के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हम पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए हमें इसकी उत्पत्ति जानना बहुत ज़रूरी है। और कैसे उत्पन्न हुई यह हमारे मन में प्रश्न उठते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि साइंस के क्लास 10th के चैप्टर्स के लिए हम आगे भी इसी तरह की और कई वीडियो लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर आकर साइंस की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वह भी हमें कमेंट में बता दीजिए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से अलग हुए। ये इसकी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? तो पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से अलग हुए पिंड यानी पदार्थ के धीरे धीरे ठंडे होने से हुई है। जो कि सूर्य से कुछ भी पिंड है यानी कि आग के गोले हैं जो कि पृथ्वी से सूर्य से अलग हो जाने के बाद जो धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं, तो उन पिंडों में से किसी एक पिंड में सूर्य की उत्पत्ति हुई है। यानी कि कोई पिंड आया होगा, सूर्य से अलग हुआ होगा, तो वह धीरे धीरे ठंडा हो गया, तो वह उस पर मानव जीवन संभव हो गया, तो वही पृथ्वी कहलाने लगी। तो पृथ्वी से अलग हुए पदार्थ के धीरे धीरे ठंडे होने से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। प्रारंभ में ठंडी चट्टानों का एक समूह थी। क्या थी? पृथ्वी एक ठंडी चट्टानों का समूह थी। आग का गोला है तो वह जब ठंडा हो जाएगा तो ऊंची यानी कि ठंडी ठंडी चट्टानों का एक समूह बनाएगी। तो इसी रचना को पृथ्वी कहते थे। यानी कि प्रारंभ में पृथ्वी एक ठंडी चट्टानों का एक समूह थी। पृथ्वी इन चट्टानों में रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम 40 आदि थे। तो पृथ्वी की इन चट्टानों में क्या थे? रेडियोधर्मी पदार्थ थे। क्या थे? रेडियोधर्मी पदार्थ थे, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरेनियम, पोटेशियम आदि रेडियम पदार्थ इन चट्टानों पर थे। इन रेडियोधर्मी पदार्थों के स्वाभाविक विघटन से विपुल ऊष्मा उत्पन्न हुई। इस विपुल ऊष्मा एवं गुरुत्वीय संकुचन ने पृथ्वी का ताप इतना अधिक कर दिया था कि पृथ्वी क्या हो गई? द्रवित हो गई। जो कि इन रेडियोधर्मी पदार्थों से क्या हुआ? स्वाभाविक विघटन हुआ इनका, तो विपुल ऊष्मा उत्पन्न हुई। जब किसी पदार्थ का विघटन होगा तो वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इन पदार्थों से ऊष्मा उत्पन्न हुई। इस विपुल ऊष्मा एवं गुरुत्वीय संकुचन ने पृथ्वी का ताप इतना कर दिया था कि पृथ्वी क्या हो गई? द्रवित हो गई, यानी कि लिक्विड में आ गई। तो मूल पृथ्वी ग्रह के अस्तित्व में आने से 80 करोड़ वर्ष बाद द्रवीकरण की यह घटना हुई थी। तो द्रवीकरण की घटना पृथ्वी अस्तित्व में आने के 80 करोड़ वर्ष बाद द्रवीकरण की घटना हुई। तो अब हम जान लेते हैं कि विकास किस प्रकार से हुआ पृथ्वी का, जो कि शॉर्ट में होगा, क्लास 10th के लेवल के हिसाब से होगा, तो आपको अंक पूरे मिल जाएंगे। तो विकास के बारे में बात कर लेते हैं। जब पृथ्वी का द्रवीकरण हुआ तो गुरुत्व के प्रभाव से इनके पदार्थ में पुनर्व्यवस्था प्रारंभ हो गई। तो द्रवित लोहा सबसे भारी होने के कारण पृथ्वी के केंद्रीय भाग में एकत्रित हुआ, जिससे
पृथ्वी के क्रोड का निर्माण हुआ। तो जब पृथ्वी का द्रवीकरण हुआ था तो गुरुत्व के प्रभाव से इसके पदार्थ में पुनर्व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। तो इसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण था, तो द्रवीकरण जब हुआ होगा तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से इसमें पुनर्व्यवस्था प्रारंभ हो गई। द्रवित लोहा सबसे भारी होने के कारण पृथ्वी के केंद्रीय भाग में इकट्ठा हो गया, जिसे पृथ्वी के क्रोड का निर्माण हुआ। पृथ्वी की 3 संरचना होती हैं, भूपर्पटी, प्रावार और क्रोड। तो क्रोड में आ गया अपना द्रवित लोहा, जो कि क्रोड में पहुंच गया था। सबसे हल्के भाग जो पृथ्वी के केंद्र में थे सबसे ऊपर आ गए। ये इस चट्टानी भाग से भूपर्पटी का निर्माण हुआ। जो कि सबसे हल्के तत्व थे यानी कि भारी नहीं थे, तो वह सबसे ऊपर आ गए, तो चट्टानी भाग से भूपर्पटी का निर्माण हो गया। तो मध्यम घनत्व का पदार्थ भूपर्पटी और क्रोड के बीच में एकत्रित हो गया, जिसे प्रावार यानी मेंटल कहते हैं। तो मेंटल का निर्माण इस प्रकार से हो गया। तो द्रवित पृथ्वी का भिन्न भिन्न घनत्व की परतों में विभाजन अवकलन कहलाता है। द्रवित पृथ्वी का भिन्न भिन्न घनत्वों की परतों में विभाजन अवकलन कहलाता है। तो इस अवकलन के कारण ही पृथ्वी की 3 परतों क्रोड, प्रावार और भूपर्पटी का निर्माण हुआ था। अवकलन के कारण ही इसका निर्माण हुआ था, पृथ्वी की तीनों परतों का। तो अवकलन की अवधि में पृथ्वी की चट्टानों के बीच उपस्थित जल वाष्प और विभिन्न गैसों के अणु मुक्त हो गए थे। जल वाष्प ने संघनित होकर समुद्रों का निर्माण किया और गैसों से वायुमंडल का निर्माण हो गया। तो ये थी पृथ्वी के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी, जो कि उत्पत्ति और विकास के बारे में थी। तो आगे हम आपको बताएंगे पृथ्वी की संरचना किन किन परतों से मिलकर बनी है और इन परतों में क्या क्या है। तीनों परतों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।